नमस्कार छात्रों, मैं पवन कुमार आप सभी लोगों का HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि क्लास 1 कक्षा 10 की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग अपनी पढ़ाई को बढ़िया से मेंटेन करिए। मैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की शुरुआत किया हूं, तो इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 करके बनाया है दोस्तों, उसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति का परिचय और सूत्र बताए हैं। आज मैं आपको कुछ उसी पे आधारित जैसे एग्जाम्पल हल करा दे रहा हूं ताकि आपको प्रश्नावली समझने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बस वीडियो में आप पूरी शुरू से अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल भी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए हम क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो क्लास 10th मैथ भाग 2 होगा, निर्देशांक ज्यामिति एग्जाम्पल हम हल करा रहे हैं। जैसे बिंदु 4,5 व 3,7 के बीच की दूरी एवं मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं और दूरी कैसे निकालते हैं, मैंने इसके लिए सूत्र आपको लिखाया है। तो चलिए हम इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हल में क्या लिखेंगे, देखिए हल में जो आपका बिंदु दिया है, बिंदु दिया है आपका 5,4 दिया है और क्या दिया है 3, कितना दिया है 7 दिया है। के बीच की हमें दूरी निकालना है, के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है भाई, दूरी। तो दूरी हमने आपको सूत्र लिखाया, दूरी को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। दूरी डी बराबर आपका √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब इसी पे हम हल करेंगे, रखेंगे। देखिए जैसे ये देखिए x1 आपका, देखिए मैं आपको एक और बता दूं कि जो बिंदु होते हैं, पहले बिंदु में आपका 1 चलता है, दूसरे बिंदु में आपका 2 चलता है। तो ये आपका देखिए x1 y1, इसका मतलब कि x1 का मान 5 और y1 का मान 4, x2 आपका ये y2, x1 का मान 3 और y2 का मान कितना हुआ 7 हुआ। अब इसी पे रखेंगे, देखिए x1 का मान कितना रखेंगे 5, x2 का मान कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर देखिए y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 7, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए अंडर रूट लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 में से 4 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 2 कवर करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर -3 कवर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 9 4 कितना 13। अब देखिए यहाँ 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस तरह से लिखेंगे √13 मात्रक। ये आपका क्या आ गया, दूरी आ गया। तो इस तरह से दो बिंदुओं की हम दूरी निकालना सीखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका x1 y1 x2 y2, उसके बाद जो दूरी का सूत्र बनता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमने मान रख दिया, x1 का मान कितना रखा 5, फिर x2 का मान 3, प्लस लगाएंगे, y1 का मान कितना रखेंगे 4, माइनस y2 का मान कितना रखेंगे 7। इसको आप घटाएंगे तो 5 में से 3 गेंद 2 का स्क्वायर, फिर 4 में 7 गेंद -3 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4 -3 का वर्ग 9, 9 4 13। तो रूट कितना आ गया 13। ये हमने क्या निकाल लिया, दूरी निकाल लिया। तो बात करें हम मध्य बिंदु की, किसकी, मध्य बिंदु की। तो देख लेते हैं मध्य बिंदु भी कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया, आपका दूरी निकाल लिया। अब इसी का हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु, निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मध्य बिंदु। तो चलिए मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया कि जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो आपका क्या होता है। मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ दूसरा नंबर है। क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अब देखिए x बराबर x1 का मान कितना रखेंगे 5, x2 का मान कितना रखेंगे 3 बटे 2, y बराबर y1 का मान कितना रखेंगे 4 प्लस y2 का मान 7 बटे कितना रखेंगे 2। ये देखिए x बराबर 5 3 8 बटे 2, y बराबर 7 4 11 बटे 2, 2 चौका 8, ये तो कटेगा नहीं। इस तरह से ये x बराबर 4, y बराबर 11 बटे 2। तो यहाँ आपने जो बिंदु देख लिया, जो बिंदु हमें मिला वो आपका क्या होता है x, y। तो इस तरह से x मान कितना आ गया 4 आ गया,
और y का मान आ गया आपका 11/2। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि मध्य बिंदु भी कैसे निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल और हल करा रहा हूँ, आप लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जी। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। वो आपका है, मान लेते एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है बिंदु 3,4 व 0,0 ठीक है के बीच की दूरी व मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी व मध्य बिंदु निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में बिंदु आपका ले लेंगे। बिंदु आपका क्या दिया है, बिंदु 3,0 व दिया है आपका 0,0। 0,0 को हम मूल बिंदु भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, मूल बिंदु भी पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका x1 y1 x2 y2 क्लियर। तो यहाँ से देखिए आपका जो दूरी का सूत्र बनता है, दूरी को मैंने बताया d से लिखते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। आप देख लेते हैं यहाँ x1 का मान कितना है 3, x2 का मान क्या है 0 का स्क्वायर, फिर y1 का मान क्या है 4, y2 का मान क्या है 0 का स्क्वायर। आप देख लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इस तरह से यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए 16 9 कितना हुआ 25, तो रूट में कितना आ गया 25। अब आपको पता है कि 25 किसका वर्गमूल होता है जी, 25 5 का वर्गमूल होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया d बराबर 5 मात्रक। कितना आया 5 मात्रक। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो भाई आप कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी प्रश्नावली की सवाल हो या कहीं से भी सवाल हो, आप बहुत सरल तरीके से इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, मैं इसी से आपको मध्य बिंदु भी निकालना सिखा दे रहा हूँ। चलिए आप इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे। देखिए भाई मध्य बिंदु, तो आपका जो अगला होगा दूसरा हमने कहा मध्य बिंदु, ये वही रहेगी। आपका जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपको मैंने बताया मध्य बिंदु को x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक है। आप देखिए यहाँ से x बराबर x1 का मान कितना रखेंगे 3, x2 का मान 0 बटे 2, y बराबर y1 का मान 4 प्लस y2 का मान कितना है 0 बटे 2। ये देखिए x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 बटे 2, यहाँ से आपका मिलेगा 4 बटे 2। ये 2 का नम 2, 2 दूनी 4। x बराबर आ गया आपका 3 बटे 2, y बराबर आपका आ गया 2। तो x का मान 3 बटे 2 आया और y का मान 2 आया। तो जो बिंदु हमारा निकला, वो क्या निकला x कामा y। तो x मान आपका कितना आ गया 3 बटे 2 और y का जो मान आया कितना आया 2। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि दूरी और मध्य बिंदु का। तो दूरी जो मध्य बिंदु आप निकाले जाते हैं, सभी क्वेश्चन ऐसे ही निकाले जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसको भी समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, जैसे देखते हैं ध्यान से। ये यहाँ लिखा है a कामा माइनस बी, फिर माइनस a कामा माइनस a कामा b। ठीक है, माइनस a कामा b माइनस a कामा b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, वह मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। बिंदु लिखेंगे पहले। बिंदु में देखिए आपका a कामा माइनस b, फिर दिया है माइनस a कामा b। ये आपका x1 y1 x2 y2। ये तो दूरी को d से लिखते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। आप देख लेते हैं यहाँ से x1 का मान आपका कितना है a। देखिए यहाँ पर माइनस है,
और यहाँ x2 का मान आपका माइनस है, ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस a का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लगाएंगे। y2 का मान कितना दिया है y1 का मान आपका दिया है माइनस b, क्या दिया है माइनस b, यहाँ पर माइनस b रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा दे। तो आप देखिए ये जुड़ जाएगा, a के कितना 2a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जुड़ेगा तो माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह से आप इसका वर्क करेंगे तो 2 का वर्क करेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का वर्ग है 4b स्क्वायर। क्लियर। आप देखिए यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, यहाँ बता दे रहे हैं। तो 4 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इस तरह से लिखेंगे 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका किस में आ जाएगा मात्रक में आ जाएगा। बस यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, किसके बराबर दूरी के बराबर, d बराबर। क्लियर, आपने समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु निकालना। तो मैं एक और एग्जाम्पल भी ऐसे ही एक्सरसाइज करा दूंगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंतः अनुपात से। तो चलिए सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।